हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं आपको तुक्का लगाने की ट्रिक। अगर आप सीटेट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सीटेट का पेपर तुक्का लगा के क्लियर करें, तो उसके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तुक्का कैसे लगाएं, कैसे हम तुक्का लगाएं जिससे कि हमारे जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूँ, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, तब आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जो ट्रिक दे रहा हूँ, वो आपके काम आएगी एग्ज़ाम हॉल में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तैयारी करने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके स्तर से ऊपर के स्तर के आप पूछे गए होंगे, और जब आपसे पेपर नहीं सॉल्व हो रहा होगा तब ये तुक्का आपके काम आएगा। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि मैं तुक्का पेपर में लगाऊं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जो तुक्का लगाने पे हमें मजबूर कर देती हैं। हो सकता है कि हमारी तैयारी ना हो पाई हो। दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है कि पेपर का जो कठिनाई स्तर है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आ गया हो सकता है जो हमने ना पढ़ा हो पेपर वहाँ से बन गया हो। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात हम करेंगे आपसे पेपर की। जो पेपर है हमारा, ये है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 आपको कैसे यूज करना है समझो। देखो, जो पेपर होता है सीटेट का ना, सीटेट का क्या, किसी का भी कोई पेपर हुआ, वो लेवल को हिसाब से बनता है। 3 लेवल इसके रखे जाते हैं, इजी, मीडियम और हाई। तो समझो सीटेट का जो पेपर है 40% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी वाले हैं, सिंपल। तो जो 40% क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं, उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा और जल्दबाजी में आप उसका आंसर गलत लगा के चले आते हो, बाद में देखते हो अरे ये तो बिल्कुल सरल था और हमारा गलत हो गया। इसको आपको काबू करना होगा, इस गलती को आपको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, इसको बनाना है 40% क्वेश्चन जो इजी वाले हैं उसको आपको बनाने हैं। नेक्स्ट, अगला जो है वो 40% है मीडियम। जो मीडियम वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आपको बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इजी और मीडियम दोनों क्वेश्चन, आप 2 प्रकार के क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो समझो आपका यहीं पे पेपर पास हो गया। कठिन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों पे आपको अच्छे से काम करना है, इजी और मीडियम। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो, 100% आपको सही करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा टाइम लग जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो 20% आपका कठिन पेपर आएगा वो 20% आपसे हिलेगा नहीं, तो इसलिए इस पर समय ज़्यादा बर्बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। 40% ये, 40% ये, 80% पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ट्रिक नंबर 1 थी। अब देखो ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 आपको ये फॉलो करनी है। ट्रिक नंबर 2 से भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे 150 नंबर के क्वेश्चन में। कैसे, लगभग बता रहा हूँ मैं, 5 से 7 क्वेश्चन। आप पेपर दे के आना, फिर आप देख लेना। देखो, इसमें क्या करना है आपको, मान लो चारों सेक्शन में या 5 सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे बन नहीं रहा या अटपटा टाइप का है, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और पॉजिटिव आंसर है, तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे आपको और पॉजिटिव आंसर लगे आपको उसी को टिक करना है। तो ज़्यादातर कंडीशन में सबसे बड़ा ऑप्शन जो पॉजिटिव हो उसको टिक करें, या फिर 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं सीटेट के बुकलेट में जो उपरोक्त सभी वाला हो, तो उपरोक्त सभी के साथ आप जाइए, या फिर ए भी दोनों, तो ए भी दोनों वाला होगा उसके साथ भी आप जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगभग 150 में 5 से 7 आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है भाई 3-4 देखने को मिले, हो सकता है 4 से 5 मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, आपके काम आएगी। अगला जो हमारा पॉइंट है, ट्रिक नंबर 3, जो तीसरी ट्रिक है, ये काफ़ी अच्छी है और आपके काम भी आएगी। देखो, मान लो आप शिक्षक भर्ती में बैठने जा रहे हैं और टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका 1 या 2 सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता है। देखो, कोई
इंग्लिश का टीचर बनेगा तो उसकी इंग्लिश मजबूत होगी, कोई संस्कृत का टीचर बनेगा उसकी संस्कृत मजबूत होगी, कोई हिंदी का टीचर बनेगा तो उसकी हिंदी मजबूत होगी, कोई मैथ साइंस का बनेगा तो उसका मैथ साइंस अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो तुक्का सब पे तो लगता नहीं है, आप जानते हो, तो इसी की हम आज चर्चा करेंगे। देखो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश हो सकती है और वो संस्कृत हो सकती है। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे बच्चे का चुनाव करके पेपर बता रहा हूँ जिस बच्चे को ना तो ये मैथ आता है और ना ही लैंग्वेज आती है, यानी इंग्लिश भी नहीं आती और संस्कृत भी नहीं आती है, तो ऐसे बच्चे के साथ समस्या है। ठीक है, ऐसा बच्चा कैसे भाई CTET पास होगा, तो उसके लिए तो समस्या है, क्योंकि 30 नंबर का मैथ, 30 की इंग्लिश और 30 की संस्कृत, 30 या 90 नंबर तो उसका चला गया। उसके लिए भी तरीका है, पास होगा बच्चा, समझो इसमें। देखो तो आपको क्या करना है, अगर किसी के साथ ये वाली समस्या है कि मैथ भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती, तो क्या करना है, आप CDP को अच्छे से करिए, EVS को आप अच्छे से करिए। ठीक है, इसके बाद आप मैथ को जितना बन सके उतना बनाइए आप। अब देखो यहाँ पे है मैथ प्लस उसने एक लैंग्वेज ली होगी, हो सकता है इंग्लिश ले ली हो, या इंग्लिश ना ली होगी तो उसने संस्कृत ली होगी। ठीक है, तो एक लैंग्वेज मान लो, तो मैथ और लैंग्वेज मिला के कितने आपके 60 क्वेश्चन ये भर रहे हैं। अब 60 क्वेश्चन में कोशिश करो कि भाई लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 15 नंबर का तो पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़िए, पैराग्राफ से क्वेश्चन बना सकते हो आप। इसके बाद मैथ है तो मैथ के 3-4 क्वेश्चन आंकिक वाले क्वेश्चन निकालिए, 2-3 क्वेश्चन आप पेडागोजी के निकालिए, तो वहाँ से भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते हो, 10-12 क्वेश्चन आप आराम से संस्कृत या इंग्लिश से भी निकाल सकते हो। कुल मिला के आप 20 से 22 नंबर आराम से बना सकते हो, कितने में से, 60 क्वेश्चन में से। ठीक है, मान लो आपने 60 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करे। मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। 20 क्वेश्चन मान लो आपने 20 क्वेश्चन 100% सही है, निकाल लिए। कितने में से, 60 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन निकाल लिए। अभी आपके कितने, 40 क्वेश्चन बचे हैं। जो आपके 40 क्वेश्चन बचे हैं इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनमें 4 विकल्प आपने लगाए थे, A, B, C और D। A, B, C, D। अब 4 में हो सकता है आपने A पे 3 लगाया हो हो सकता है 5 लगाया हो सकता है 7 लगाया हो सकता है D वाला 5 लगाया हो। इनका क्रम चेंज भी हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, किसी का 5, किसी का 6 हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, जब मान लो आपका मैथ और ये लैंग्वेज मिला के 60 जो मार्क्स आप है, इसको कैसे करके सॉल्व करोगे ताकि आप पास हो जाओ। देखो 60 ऑप्शन है, 60 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कम से कम एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, चारों ऑप्शन का लगभग में एवरेज जो है वो 15 क्वेश्चन सही होने का है। 15 क्वेश्चन A विकल्प, 15 B, 15 C और 15 D। तो आपको क्या करना है, आपको अब ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जो इन 20 में सबसे कम ऑप्शन लगाया हो। जैसे मान लो आपने A ऑप्शन 3 बार लगाया, तो आपको जो 40 क्वेश्चन बचे हैं इन सब पे A लगा दीजिए, तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके और बढ़ने की संभावना है। अगर आपने B विकल्प सबसे कम बार लगाया है, मान लो 5 बार लगाया है, आप B चुनोगे तो लगभग 10-11 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। C लगाया है, 7 बार लगाया है, तो इसके लगभग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 8-7 15 लगभग 8-9 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से आप अगर ट्रिक को फॉलो करोगे तो आराम से 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पेपर में CDP, लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, सेम है बिल्कुल। इसके बाद आता है SST और दूसरा पोर्शन आता है मैथ और साइंस का। अब देखिए यहाँ पे जो मैथ साइंस है जूनियर का बहुत ही नॉर्मल टाइप का नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त वाला मैथ आता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं आराम से हो जाएगा काम आपका। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अच्छे से पढ़िए तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें मैथ और साइंस, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ तो नहीं आता होगा और साइंस भी, बायोलॉजी बनती होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी नहीं आती होगी। तो आप मैथ साइंस में अगर आप 60 क्वेश्चन हैं और 60 क्वेश्चन में से
20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करेक्ट निकाल लो, 20 क्वेश्चन सही वाले करेक्ट निकाल लो जो आपने लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट, और बकाया जो 40 क्वेश्चन बचे 40 क्वेश्चन आप इस तरीके से लगा सकते हो। एक तो फंडा ये है, ठीक है, एक फंडा मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे चौथी ट्रिक के ऊपर। देखो जो चौथी ट्रिक है वो है सभी गद्य और पद्य को करते समय पैसेज से पढ़कर ही ऑप्शन लगाना है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे पेपर को लैंग्वेज जो सॉल्व करते हैं हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उसमें जो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों को आंसर हो सकता है पहले से ध्यान हो, रटे हों, तो वो ऐसे ही आंसर लगा देते हैं अपने मन के अनुसार, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। आपको पैसेज करते समय ध्यान रखना है, पैराग्राफ के अनुसार ही आंसर लगाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यह भी आपको बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो देखो ट्रिक नंबर 1 100% लागू करना है, इजी क्वेश्चन आराम से बनाना है, मीडियम आराम से बनाना है, ठीक है। दूसरा ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, जब आपसे पेपर ना बनता हो तब आपको ये फॉलो करनी है, क्योंकि कहावत आपने सुनी है, मरता क्या नहीं करता। तो भैया वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ तो मजबूरी है, अब तो ऑप्शन लगाना ही है, चाहे तुक्का समझो चाहे कुछ भी समझो। तो भाई तुक्का कुछ इस तरीके से लगाओ कि आपके काम आ जाए, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बताई है आप इसको फॉलो करके देखिए, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के बुकलेट है, ओल्ड पेपर हैं, उन पे लागू करके देखिए जो मैं बता रहा हूँ क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको भाषा चुनने में कठिनाई हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देखिए कि भाषा का चुनाव कैसे करें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को आप लाइक करके जाना, अगर आपको लगता है कि 1% भी हमारे फ़ायदे की बात बताई है तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करके जाना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।